खबर यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सुपर फ्लॉप रहा। ना कोई प्रश्न, ना कोई इस पर सुब्बा सवाल, कुछ नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सुपर फ्लॉप रहा है। जब ये आने वाले थे तो हम ही वो चैनल थे, हम लोग ही वो चैनल और टीवी चैनल वाले थे जो प्राइम टाइम में दिखा रहे थे कि इतनी बड़ी मुहिम हो गई, इतनी बड़ी मुहिम हो गई, इतने लोग जुड़ गए, लेकिन जो दिखा वो बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं दिखाई दिया। आज से ठीक 21 दिन पहले 16 मई 2026 को सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हुई। मुहिम का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया गया। इस मुहिम को इंस्टाग्राम पर रातों रात प्रसिद्धि मिल गई। 5 दिन में 2 करोड़ फॉलोवर्स हो गए। हमारे देश का युवा जो रील प्रेमी है, या जेंजी भाषा में कहें तो रील पगलू है, रील पगलू, उसे कॉकरोच जनता पार्टी में दिलचस्पी आने लगी। उसे लगा कुछ नया मिल रहा है, लाइफ में कुछ थ्रिल हो रहा है, कुछ मजा आने वाला है, गुरु दबाओ बटन कर लो फॉलो। लेकिन हुआ क्या? एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जेंजी की आंधी आ गई। जहां देखो वहां कॉकरोच, हर तरफ बस कॉकरोच कॉकरोच, मार अलग अलग प्रदेश के कॉकरोच बनने लगे। और जिसको कॉकरोच बना दिया जाने लगा वो बुआर फूल कर गुब्बारा हो गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ भैया, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो फुस्सी बम निकला है, फुस गुब्बारा निकला है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम फिर कह रहे हैं, जब आप आ रहे थे, आपकी मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनको गरिया, ये आप पक्का देख लीजिएगा, इस खबर को देखने के बाद कहेंगे ये गोदी चैनल है, ये गोदी मीडिया है। मतलब तुम 2000 लोग आओ और हम बताएं कि 2 लाख लोग आ गए हो। झूठ बोल दें, जो दिखाई देगा वही बोलेंगे। और ऐसे ऐसे पत्रकार बोल रहे हैं जो इनके आओ भगत में आज गुस्सा गए थे। आज तो बहुत सारे पत्रकार जो डिजिटल मीडिया चलाते हैं वो सब गुस्सा हो गए हैं इनके ऊपर कि हम लोगों ने तुम्हारे नाम का क्या डंका बजाया और तुमने क्या किया। 2000 लोग पहुंचे हो और 5000 तमाशा देखने वाले लोग देखने आए हैं भाई दूर दूर से। क्या कर रहे हो? समर्थन उमर्थन से मतलब नहीं है उनको, गिने चुने लोग आए। 1 जून को पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि 6 जून को मैं आऊंगा और पूरी दिल्ली को हिला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। अरे सुन लिया भाई, मैं फिर कह रहा हूं, वो रील पगलू जो नाम दिए ना, कि वो रील देख घर में बैठे हैं, लेटे हैं, हाँ ठीक है, क्या रहा है, ओके, हाँ समर्थन है, लाइक है। अरे वो उठ जाता खटिया से और बिस्तर से उठ जाता तो नौकरी नहीं कर लेता। अरे भाई वो मौज करता है रील वील देख के, बाकी अपना गया, नौकरी किया, आया, खाया पिया, जिंदगी किया, वो धूप में नहीं जाएगा। इसके बाद पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए। ये तीनों प्रवक्ता भी जेंजी और 2 करोड़ फॉलोवर होने के बाद लग भी रहा था कि देश के जेंजी हुआ बड़ी संख्या में इस पार्टी के साथ। इन प्रवक्ताओं ने भी कहा कि 6 जून को बड़े बड़े लोग आएंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी दिल्ली लोगों से भर जाएगी। सोशल मीडिया पर कई बड़े बड़े विद्वानों ने भविष्यवाणी भी की, कहा कि जैसे ही अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति ही नहीं मिलेगी। सोनम वांगचुक ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया तो वो 42 दिनों का अनशन करेंगे। सुनिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा। अगर किसी वजह से उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है तो मैं मजबूरन, मैं भी चाहता नहीं हूं, मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊंगा कल ही से। और इस बार ये 6 हफ्तों की होगी, यानी कि 42 दिन का अनशन। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपील की, पोस्ट किया, अपील किया लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हों। यानी यहां से भी इनको सपोर्ट मिल रहा था। ध्रुव राठी का वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। ये बहुत भयंकर देखे जाने वाले लोग हैं। आज इस प्रदर्शन ने बहुत कुछ तस्वीर साफ की। इनको देखते सब हैं, सुनते सब हैं, मानता कोई नहीं है इनकी। बता दे रहा हूं आप ध्रुव राठी को से। कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाकर इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। अब ये आदमी ध्रुव राठी, इस वीडियो को जो ध्रुव राठी ने बनाया है 3 करोड़ लोगों ने देखा है।
3 करोड़ लोगों ने देखा है करीब, और 3000 लोग भी इसके तरफ से नहीं पहुंचे। मतलब पूरी तैयारी थी कि सरकार अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करे और इस मूवमेंट को और बड़ा किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया और अभिजीत दीपके के भारत आने से पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। ऐसा होता नहीं है कि आप आओ तब अनुमति लो, लेकिन दे दी गई। लो भाई, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले क्या सोचे थे? दिमाग क्या सिर्फ उनके पास है? भाई सामने वाले के पास भी तो दिमाग है। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि नीट परीक्षा जो रद्द हुई है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं उसके गुनाहगार इस पूरे सिस्टम में बैठे लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान को ये पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं। आप इस्तीफा मांगने और प्रदर्शन करने का आपके पास अधिकार है, लेकिन जिस तरह से मुहिम बनाई गई, जिस तरह से बताया गया कि नहीं, जब भारत देश ही बर्बाद हो गया है, 10 साल से कुछ सुना ही नहीं जा रहा है, और विदेश में बैठकर सारे लोगों को, जो लोग बाहर बैठे हैं वो सब माहौल बना रहे थे, उनको ये बताना जरूरी है। अभिजीत दीपके सुबह लगभग 9 बजे भारत आए। उनके हाथ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा थी और पुलिस की सुरक्षा में अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। उम्मीद थी कि सोशल मीडिया पर जितने फॉलोवर्स हैं कम से कम उसके 20% तो लोग आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और सबूत आपको दिखा देता हूं। जो जमीनी हकीकत है उसके सबूत दिखाता हूं। जिस पार्टी के फिलहाल इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ 20 लाख फॉलोवर्स हैं, उनके प्रदर्शन में 2 से 3 हजार की भीड़ आई है। यकीन नहीं होता तो आप तस्वीरें देख लीजिए। गिने चुने लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे हिस्सों में लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं। चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी का दिल रखने के लिए हम इस आंकड़े को 10,000 कर देते हैं। हाँ, दिल रखने के लिए। लेकिन भाई, कहां 2 करोड़ फॉलोवर्स और कहां 10,000 लोग? 0.1% बैठता है। यानी यह कहना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन सुपर फ्लॉप रहा है, सुपर फ्लॉप रहा है। और सुनिए, यह भी बता दूं, सुबह सुबह सबसे पहले विस्तार न्यूज ने इसकी कवरेज करना शुरू किया। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की बात कर रहा हूं। विस्तार न्यूज ने बाकायदा एयरपोर्ट में रिपोर्टर तैनात किया। अमृत तिवारी वहां तैनात रहे, पल पल का अपडेट दिया। सुबह हमको 6-7 हजार की संख्या में लोग लाइव देख भी रहे थे। नीचे कमेंट भी किए हैं कि इस चैनल में आ रहा है, ये चैनल कहां आता है, ये सब भी देखा है। खूब दिखाया है हमने, खूब दिखाया है। जितना दिखाना चाहिए था उतना खूब दिखाया है, लेकिन ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि जितना दिखा दिया उतना दिखाने लायक नहीं था ये प्रदर्शन। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ 22 लाख फॉलोवर्स हैं। एक्स पर इस पार्टी को 2,62,000 लोग फॉलो करते हैं। यानी दोनों को मिलाकर लगभग 2 करोड़ 25 लाख लोग इस पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े। और आए कितने? 3,000। एक फोटो आपको दिखाता हूं। दिल रखने के लिए 10,000 बोलता हूं, 3,000 में बेइज्जती लगेगी। 10,000 आए। ये फोटो बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने पोस्ट की है और तस्वीर में बाकायदा लोगों को गिनती की है, लोगों की गिनती की है। भाई देख लीजिए कितने लोग नजर आ रहे हैं, लगभग 300। यानी इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोवर्स और आए कितने? 300 से 2,000 लोग बस। खैर, तजिंदर बग्गा का आंकड़ा हम नहीं मानेंगे, लेकिन आए कितने आप देख लीजिए। और हमें दिल्ली पुलिस की भी यहां तारीफ करनी होगी भैया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत समझदारी दिखाई। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पुलिस को पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि नियम ये कहते हैं कि अगर किसी को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है तो उसे 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी उन्हें प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसकी भी तारीफ करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को सोशल मीडिया में लाइव आने के बाद कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि मेरी मां रो रही थी जब मैं जा रहा था कहां, अमेरिका, और आज मैं देश में जब लौट रहा था तब मेरी मां रो रही थी। ये इमोशनल कार्ड मत खेलो भाई, इतना तो आपको समर्थन मिला। प्रदर्शन 10 बजे शुरू हुआ। कुछ देर बाद सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सोनम वांगचुक हाथों में गुलाब का फूल लेकर आए थे और सोनम वांगचुक की वजह से लोगों की संख्या जरूर बढ़ी, उनकी वजह से बढ़ी, लेकिन उनके आने पर भी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट से
एक पोस्ट भी जारी किया गया, एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें इस बात की जानकारी थी कि प्रदर्शन के दौरान लोगों को क्या क्या करना है। इस पोस्टर के मुताबिक तिरंगा और एक किताब साथ लाने को कहा गया था। लोगों से यह भी कहा गया था कि जब तक प्रदर्शन चलेगा तब तक अपने फोन का कैमरा चालू रखें और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव करें। यानी जिस तरह सोशल मीडिया पर पार्टी खड़ी की गई, उसी तरह प्रदर्शन को भी एक सोशल मीडिया स्टंट बनाया जाए, लाइव के जरिए लोगों को जोड़ा जाए। कोई तो कह रहा था, मैं ये भी सुन रहा था कि YouTube पर वीडियो बनाने वाले शायद प्रदर्शनकारी से ज्यादा थे। हाँ भाई, हाँ, ये भी कहा गया कि जो डिजिटल मीडिया में इस पूरे मूवमेंट को कवर करने वाले थे वो एक्चुअल प्रदर्शनकारी से ज्यादा थे। अब सोच लीजिए आप, कोई कह रहा था, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, और इस अपील का असर दिखाई भी दिया। जो भी लोग प्रदर्शन में आए थे उन सब के कैमरे चालू थे। आप खुद देखिए कैसे लोग सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे हैं, हर किसी के मोबाइल का कैमरा चालू है, यानी प्रदर्शन भी ऑनलाइन हो रहा है। वैसे ये भी गजब की तस्वीर है। जब 16 अगस्त 2011 को अन्ना आंदोलन हुआ था तब हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। वहां कोई इस तरह से मोबाइल पर लाइव नहीं कर रहा था, वो जन आक्रोश था, लोगों में असल में गुस्सा था, इसलिए रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। वैसे तो अन्ना आंदोलन से इस प्रदर्शन की तुलना करना भी बेईमानी है, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन आंदोलन की एक गंभीरता होती है, आंदोलन की अपनी परिभाषा होती है। आंदोलन का मतलब क्या होता है, जंतर मंतर की गरिमा क्या है, इन लोगों को शायद वो भी नहीं पता है। बताइए, सोशल मीडिया लाइव से आंदोलन कर रहे हैं, मजाक बना रहे हो यार। माना कि ठीक है एआई का जमाना है, जनजियो सब कुछ है, हम बुढ़ा गए हैं क्या? हमको भी तो समझ में आ रहा है, हजारों की फोर्स वहां लगी है, उनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? सोशल मीडिया लाइव से आंदोलन कर रहे हैं, अरे भाई करिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन इस ऑनलाइन प्रदर्शन को लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसके सबूत आज आपने देख लिए होंगे। पहले इस प्रदर्शन पर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, से दीप के जो कि बोस्टन से सीधे उनकी फ्लाइट नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड की है। देखिए हाथ में जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रति लिए किताब लेकर के पहुंचे। उन्होंने यह भी आह्वान किया है कि जो लोग हैं वो भी जो है किताब के साथ और तिरंगे के साथ जंतर मंतर पहुंचे। आज मेरे को लगता है पूरी दुनिया देखेगी, इस देश का युवा जाग चुका है। आज इस देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी के नेता ने कॉकरोच कहा था या किसी न्यायाधीश ने कहा था, आपको पता नहीं सर, ये कॉकरोच की तरह जनता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब एक एक पे तीन तीन तो तबला बाजे धीन धीन, वहाँ पे देखिए तबला बज रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेस्टर है तो उसके साथ मीडिया कर्मी तीन तीन नहीं 4-5 पता नहीं कितने हैं। यानी कि जितने प्रोटेस्टर हैं आप देखेंगे कि उसी के मुकाबले मीडिया कर्मियों के देखेंगे तो उनके यूट्यूबर्स के देखेंगे तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। हर हाथ में कैमरा है और हर कोई जो है यहाँ पे शूट कर रहा है। अभी भी उसके कम होने के कारण ये है, फिर भी 2,500-3 हज़ार आदमी हैं यहाँ पे। नहीं, मैं तो अभी यही कहना चाहूँगा, जो भी अभी इस टाइम जो हो रहा है उसके बाद हम आगे भाषण में बात करेंगे। अभी हमारा यही है, कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मूवमेंट है जो पहले ऑनलाइन चालू है उसके बाद उसे ग्राउंड लेवल पे लाने की बात करी है, तो ग्राउंड में आने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। आप युवा हैं, आप बिल्कुल प्रदर्शन करने का अधिकार रखते हैं, अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, और इसके साथ ही आप स्वतंत्र हैं किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया गया और जिस तरह से चीजों को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये ठीक नहीं। आपके बहाने लोगों ने किस तरह देश को बदनाम किया, ये भी देखा गया है। इस प्रदर्शन में कई लोग ऐसे थे जो ये भी नहीं जानते थे कि प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहा है। कोई कह रहा है बीजेपी ने युवाओं को कॉकरोच कहा है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी ने नहीं कहा है, पहले पता तो कर लेते, कहा किसने? जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो कुछ लोग यहाँ लाल हिट लेकर भी पहुंचे थे। हाँ, क्यों? क्योंकि असली कॉकरोच को मारने के लिए लाल हिट का इस्तेमाल होता है ना, इसलिए लाल हिट के साथ जो व्यक्ति आया था उससे भी हमारे सहयोगी अमृत ने बातचीत की है। देखिए, हालांकि कॉमेडी करते हैं, इनकी कॉमेडी भी दिखाता हूं। देखिए, 20 मिलियन भाई साहब, मैं तो 20 मिलियन के लिए लाया था बैग भर के लाल हिट, लेकिन यहाँ मुश्किल से पहुंचे भाई साहब 100 से 200, और इनका ऑर्डर था अंडा बिरयानी का 300 का। 100 अंडा बिरयानी इनके बच गए, मुश्किल से 200
कॉकरोच आए, वो भी विदेशी कॉकरोच, देसी तो हम लोग हैं, असली जेनजी हम लोग हैं। आज आए 1 घंटे में, अमेरिका से आ रहा है, बोल रहा है कि आज़ादी चाहिए। मतलब तुम्हें संविधान पे भरोसा नहीं है? प्रदर्शन के दौरान एक और तस्वीर की काफी चर्चा है, जहां एक तरफ दूर दूर से आए लोग कड़ी धूप में प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास आराम से बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहे थे। और प्रदर्शन में शामिल हुए एक युवा ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई। ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। भाई ये जो है मालिक हैं, ये आराम से छांव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ़ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भाई सब जो है, सब दिखावा है, सब बकैती है। खैर, गर्मी में कुछ पीने का मन पड़ जाए तो ये इसको मैं अपराध नहीं मानता हूं, लेकिन लोगों का रोष है, गुस्सा है। शाम 5 बजे प्रदर्शन खत्म हो गया और प्रदर्शन खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने मीम भी बनाए। किसी ने कहा कि 2 करोड़ फॉलोवर्स, लेकिन एयरपोर्ट पर सिर्फ 5 लोग आए। तो किसी ने मजाक में कहा कि कॉकरोच रास्ते में है, पानी के जहाज से आ रहे हैं, इसलिए देरी हो रही। यानी कुछ लोगों ने मौज भी ली है। देखिए, हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस प्रदर्शन को ज्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि एक तो लोग कम थे और दूसरा जो लोग आए भी थे उनमें प्रदर्शन से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। लेकिन विदेशी मीडिया को इस प्रदर्शन में बहुत दिलचस्पी थी। बड़े बड़े विदेशी मीडिया हाउस इस प्रदर्शन को खूब दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे हैं? जिससे दुनिया में यह छवि बनाई जा सके कि भारत का युवा गुस्से में है और सड़कों पर उतर चुका है। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ 3000 युवा आए, सिर्फ 3000 युवा आए। और इस देश की जब बात आएगी तो इसी तरह से इस तरह के प्रदर्शन को बताना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा कि हमने जो दिखाया है, हमने जो बताया है, सोशल मीडिया में जाकर आप खंगाल सकते हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आएंगे, मेरी इतनी क्लिप काटेंगे और कहेंगे देखिए ये तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। अरे सुनो भाई, हमारा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी, हम गोदी मीडिया को अपना सिंगार समझते हैं, ठीक है? और बहुत चौड़े से कहते हैं कि अगर तुम गोदी मीडिया कह रहे हो तो जाके विस्तार न्यूज के प्रोफाइल को थोड़ा सा खंगालो और देखो कि देश में कौन सा चैनल है जो गांव की बात करता है, गरीब की बात करता है और कलेक्टर से सीधे कहता है कि इस गांव में जाओ और पानी पिलाओ। कौन सा चैनल है जो मंत्री से कहता है भाई साहब ये भ्रष्टाचार हुआ, इस्तीफा दो। कौन सा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ जब तक उसको हक और अधिकार न मिल जाए तो उसके पीछे पड़ा रहता है और खबर को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लेता है। इसलिए सुनो भाई गोदी मीडिया वालों, यानी गोदी मीडिया कहने वालों, कि ये गोदी मीडिया का बम हमारे पीछे कुछ दायरा है, कुछ दायरा है, थोड़ा सीमित रहना चाहते हैं। नहीं तो अगर किसी दिन जवाब देना चाहें तो ओदी गोदी जो लोगों ने इसकी डिक्शनरी बनाई है ना, नहीं बोलेंगे। धैर्य, पेशेंस और हालात को समझकर बोलने वाले ठीक ठाक एंकर होते हैं, समझ गए? इसलिए आवेश में नहीं आना है, लेकिन सच्चाई बता देना है कि ये फुस था पूरा प्रदर्शन इनका, ये छुरछुरी बम निकला है। हालांकि विपक्ष इस प्रदर्शन की तारीफ कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, संजय राउत जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इस प्रदर्शन को बहुत बड़ा करार दिया है। बताइए, बहुत बड़ा। अब ये विपक्ष है, इतने बड़े होते तो इनको ना करना पड़ता। अरे आप लोग आइए, राजनीति करिए, सोशल और इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होगी। सीधे मुद्दे की बात यही कि जितनी हाइप बनाई गई उस हिसाब से ये प्रदर्शन बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है। ना उम्मीद के हिसाब से लोग थे और ना प्रदर्शन में कोई गंभीरता थी। सिर्फ सोशल मीडिया लाइव चल रहा था, इसलिए पूरी खबर आपको बताना जरूरी था। और अमृत तो वहां थे ही। अमृत अकेले का है मुस्कुरा रहे हो? हमारे साथ मुस्कुराओ। 6 बजे से हम आपको लगा दिए थे ड्यूटी में, आप इतने परेशान रहे, दिन भर धूप में पानी पी के, गमछा पी के, गमछा लपेट के वहां रहे। दिखा कुछ ऐसा कि हमारी खबर गलत है। अगर गलत है तो गलत कह दीजिएगा, हम स्वीकार कर लेंगे। जब हम गोदिये स्वीकार कर रहे हैं, गोदी नहीं होने के बाद भी, तो अब आपके राज्य में जो कहेंगे वो भी स्वीकार कर लेंगे। बोलिए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए आपने जो बातें बताई वो बड़ी दुरुस्त बातें कही कि यह बिल्कुल सुतली बम की तरफ फुस निकला। मैं तो ज़मीन पे यहाँ पे हर चीज़ हर एंगल से देखा और मुझे महसूस हुआ, एक बड़ा ही प्रचलित शेर भी है कि दूरियों ने इश्क को अफसाना बना रखा था, गुर्बतों ने हकीकत दिखाकर पूरे अरमान का कबाड़ा कर दिया। तो एक तरह से वैसे ही रहा कि एक रात पहले। ये शायरी वाला अंदाज हमको एक बार पुनः सुनाइए। एक गुर्बत वाला जो मामला था एक बार फिर से सुनाइए। शायराना अमृत तिवारी एक बार फिर से दोहराइए, बताइए। जी
ज्ञानंद जी, हमारे कॉलेज के ज़माने में कुछ छात्र जो है दूर के इश्क पे बड़ा मतलब मशरूफ़ रहते थे, लेकिन जब कुछ एक दो मिलने के लिए गए और जब साथ आए तो बड़े झगड़े झंझट में फंसे। वैसे ही चीज़ मैंने उनको बड़ी मोहभंग हो गया। तो उसी पे था कि दूरियों ने इश्क को अफसाना बना रखा था, कुर्बतों ने हकीकत सामने रख के पूरे अरमान का कबाड़ा कर दिया। यानी कि जब हम नज़दीक बैठे तो हमें असली चांद की हकीकत का पता चला। बोस्टन से अभिजीत दीपके जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने हाथ में संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है किताब जीवनी के लिए रखी थी और उन्होंने अपील की थी कि तिरंगा और किताब लेकर के लोग पहुंचे। मैं एयरपोर्ट से जैसे ही जंतर मंतर की तरफ भागा, वहां जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां तो बहुत ही कम संख्या में लोग हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है और किताब और तिरंगा तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। आपने 2011 का वर्णन किया था, 2011 में हम ये चीज जरूर देखते थे कि हाथ में मुझे एक चीज तिरंगा। बताइए, कितने लोग रहे होंगे प्रदर्शन में? कितने लोग यूट्यूबर छोड़ दीजिएगा, यूट्यूबर, डिजिटल मीडिया के पत्रकार, इन्फ्लुएंसर, इन सबको छोड़ दीजिएगा, और जो रिक्शा उक्सा चलाने वाले लोग हैं ना, ये ऐसे बाल खजुआते बैठ जाते हैं, चलो यार देखें क्या चल रहा है, उनको छोड़ दीजिएगा। एक्चुअल कितने लोग रहे होंगे जो प्रदर्शनकारी थे, ये बताइए। देखिए ज्ञानंद जी, आपने 3000 की संख्या बताई। मुझे यूट्यूबर्स, मीडिया कर्मी जो कि विदेश के अलग अलग मीडिया मैंने इंटरैक्ट किया, कोई तुर्की से है, कोई अल्बानिया से है, कोई जो है DW और RT, बड़े कम दिल्ली के गलियारों में बड़े मैटर ही कवर करने के लिए आते हैं, वो लोग मौजूद थे, हर जगह पे लोग थे। मुझे ऐसा फील हुआ कि जो एक्चुअल संख्या थी वो लगभग 1500 के आसपास ही थी। अबे हेलो अमृत जी, अमृत जी, अब आप 1500 संख्या आप बता रहे हैं और हम 23 मिनट दे चुके हैं इस खबर को, बहुत ज्यादा दिखाए हैं, तब भी ये जंजी कहेंगे, सुनिए, तब भी ये जंजी कहेंगे कि ये गोदी मीडिया है और ये नहीं दिखाता है। समझ गए? 23 मिनट दिखाए हैं 1500 की पब्लिक को। यहां हमारे तूता में रोज 2000 लोग रहते हैं, ठीक है? ये भोपाल और बूढ़ा तालाब प्रदर्शन में चले जाइए, रोज 3000 टहलते मिल जाएंगे आपको। आइए 1500 लोग विदेशी मीडिया के साथ। विदेशियों की बात नहीं करना है, इस देश में याद रखिएगा, इस देश को बदनाम करने वाले लोग, इस देश को बदनाम करने वाले लोग अगर कहेंगे कि आप गोदी मीडिया हैं तो सुनो भाई, देश से बड़ा कोई नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं है, इस देश में रहने वाले लोगों से बड़ा कोई नहीं है। ये विदेशी मीडिया और ये विदेशी ताकतों को लेकर यहां प्रोटेस्ट करने वालों, देशद्रोही बात करने वालों के लिए ये जगह मुफीद नहीं है, याद रखना। और मैं तो कहता हूं इस देश की मीडिया से, मैं तो कहता हूं नोएडा फिल्म सिटी में बड़े बड़े चैनल में बैठे बड़े बड़े चेहरों से कि खुलकर इनका खंडन करना चाहिए। अगर आज नहीं करे तो पछताएंगे, याद रखिएगा। सिर्फ इसलिए ये बोल पाते हैं, सिर्फ इसलिए बोल पाते हैं, सिर्फ इसलिए बोल पाते हैं कि इनका काउंटर कोई नहीं करता है। देश की मीडिया पर, देश के पत्रकारों को जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट इन्होंने बना रखा है, इनका काउंटर करना शुरू करिए, उल्टे पैर से भागेंगे, उल्टे पैर से भागेंगे। बड़े खोखले और बड़े कमजोर लोग हैं।